से आपको बता दें ये बयान सामने आया है। हम भी चाहते हैं कि नहर बने, झगड़ा बुजुर्गों का नहीं जनरेशन सुलझा लेगी। सीएम मान की ओर से आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक एसवाईएल को लेकर आज हुई और इस बीच उसके बाद आपको बता दें बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें दोनों सीएम शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब सीएम भगवंत मान मौजूद नजर आए। इस बीच साफ तौर पर आपको बता दें दोनों सीएम की ओर से कहा गया कि अच्छे माहौल में बैठक हुई है। दोनों राज्यों के बीच सार्थक बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बयान सामने आए हैं। भगवंत मान ने इस बीच कहा है कि पानी डिसाइड कर ले, नहर बना लेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब इस पर जो दोनों राज्यों के बीच में तनाव चल रहा है उस स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक यहाँ एसवाईएल को लेकर लंबे समय से आपको बताएं एसवाईएल को लेकर जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा। दोनों राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और आज फिर एक बार, इससे पहले भी आपको बता दें एसवाईएल को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। दोनों राज्यों के बीच में दोनों सीएम शामिल हुए हैं और आज फिर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई एसवाईएल मुद्दे को लेकर। यहां एसवाईएल पर चर्चा हुई और इस बीच बातचीत के बाद आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जहां सीएम सैनी की ओर से बयान सामने उन्होंने कहा कि अब अधिकारी लेवल पर बातचीत होगी। सार्थक माहौल में बातचीत हुई है, अच्छे माहौल में बातचीत रही है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि हम चाहते हैं कि नहर बने, हम भी चाहते हैं पानी डिसाइड कर ले, नहर तो हम बना देंगे। देखिए बुजुर्गों का झगड़ा था और जो न्यू जनरेशन है वो अब इसे ठीक करेगी। ये तमाम बातें यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कही गई हैं। तो देखिए लगातार केंद्र सरकार की भी इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बनी हुई थी और अब ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बताएं एसवाईएल को लेकर बैठक हुई थी जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब सीएम भगवंत मान और तमाम आला अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद थे। और वहीं आपको बताएं बैठक के बाद दोनों राज्यों के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पे सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि झगड़ा बुजुर्गों का है, नई जनरेशन सुलझा लेगी। और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे, वहां भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत, कोई हल नहीं, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सब। और जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो
पानी का जहां तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूं तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रहे, वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आए। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना है तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एसवाइल नहर जो है वो नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी, जब पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। हाँ जी, देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। देखिए, आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को और पंजाब सीएम भगवंत मान को, जिन्होंने एसवाईएल पर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि दोनों राज्यों के बीच में अच्छी बातचीत हुई है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और परिणाम भी अच्छे आएंगे। वहीं आपको बता दें, कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मान भी, पंजाब भी इस मुद्दे पर नरम पड़ता नजर आया है। जहां पहले बार बार पानी को लेकर पंजाब की ओर से रुख अपनाया जा रहा था, वहीं अब पंजाब सीएम भगवंत मान की ओर से कहा गया कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और अच्छे परिणाम यहां निकलते नजर आएंगे। हम भी चाहते हैं कि नहर बन जाए, पानी डिसाइड कर ले यहाँ पर हरियाणा, और हम नहर बनवा देंगे तो बुजुर्गों का झगड़ा था जो नई जनरेशन है उसको सुलझा लेगी। तो इस तरह से आपको बता दें, यहाँ जो सीएम है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ते नजर आए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुकाया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। साहिल, पहले जहां राग अलापा जा रहा था यहाँ पे भगवंत मान के द्वारा कि पानी नहीं है, हमारे पास भी पानी की किल्लत है, अब कहीं ना कहीं भगवंत मान यहाँ पे थोड़े तो नरम होते हुए नजर आए, क्योंकि जिस प्रकार से बयान उनके द्वारा दिया गया कि हम भी चाहते हैं कि नहर बन जाए, पानी डिसाइड कर ले हरियाणा।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप पिछली मीटिंग जब उठा के देखिए, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से साफ तौर पर कहा जाता था कि पंजाब के पास खुद के पास पानी नहीं है, तो ऐसे में वो हरियाणा को कैसे पानी दे, क्योंकि ये अब आज जिस तरीके से सिचुएशन थी, आज जो उनके बयान थे वो कहीं ना कहीं काफी नरम जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जब अगस्त महीने में मैंने जिक्र किया, 6 अगस्त 2025 को दिल्ली के अंदर जब बैठक हुई थी, उसके अंदर भी जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया, उस वक्त भी उनके जो है तेवर जो है वो काफी नरम थे। आज भी जो है उनका पॉजिटिव रिस्पांस जो है कहीं ना कहीं दिख रहा था। आज उनके मुख से ये नहीं निकला कि पंजाब के पास खुद के पास पानी नहीं है, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि दोनों स्टेटों का मसला है, काफी पुराना मुद्दा है, तो ऐसे में दोनों जो है वो स्टेट इस मसले को बैठकर सुलझा लेंगे। दोनों ही स्टेट के अधिकारी जो है वो इस पर बैठेंगे और दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से इसका हल जो है वो निकाला जाए। उनका ये भी कहना, उन्होंने भाई कन्हैया जी का जो है उदाहरण देते हुए कहा कि कन्हैया जी ने युद्ध के अंदर दुश्मनों को पानी पिलाया था, तो पंजाब तो हमारा छोटा भाई है, हम दोनों ही इस मसले को बैठकर सुलझा लेंगे। और हरियाणा के सीएम की ओर से भी कहा गया कि अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है और आगे भी इस तरीके की मीटिंग जो है वो अधिकारियों के तौर पर होती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार आदेश दिए जा रहे थे कि दोनों स्टेट जो है वो लगातार बैठकर मसले को सुलझाए, क्योंकि काफी पुराना मसला जो है वो SYL का जो है वो देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरियाणा के हक में फैसला भी दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में नहर का निर्माण जो है वो नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का रिस्पांस, जिस तरीके की पॉजिटिविटी जो है वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से दिखाई गई, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत, अच्छा परिणाम जो है वो आएगा जल्दी, इस तरीके के दिखाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले जब भी भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो साफ तौर पर कहते थे कि हमारे पास खुद के पास पर्याप्त पानी नहीं है, पंजाब का वही जो तो बात है ना लेवल साहिल, और इसलिए एक सवाल और भी है। खड़ा होता है कि जब उनके पास पर्याप्त पानी है तो बार बार इस चीज का राग क्यों अलापा जाता था? पहले भी इतनी बार बैठकें हुई है, 4-5 बार बैठकें हो चुकी है। इससे पहले ही यदि इस तरह से अच्छे माहौल में बातचीत हो जाती और उनके द्वारा जो अब नरम पड़ा गया है, पहले नरम पड़ जाते तो शायद इतना लंबा नहीं खिंचता ये मुद्दा जो अब तक खिंचता हुआ आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार आदेश दे चुका है, केंद्र को भी दे चुका है, हरियाणा पंजाब को भी कह चुका है कि केंद्र जिस तरीके से लगातार इस पे मध्यस्थता करके केंद्र साथ बैठकर इस मसले को सुलझाए, क्योंकि काफी पुराना ये इशू जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में केंद्र की ओर से 6 अगस्त 2025 को दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री, दोनों स्टेट के अधिकारी मौजूद थे। बाहर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए तो उनका कहना था कि सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है, पंजाब के मुख्यमंत्री का भी पॉजिटिव रिस्पांस था। उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आप दोनों स्टेट जो है वो इस पर बैठे, आपस में मंथन कीजिए और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि ये काफी पुराना इशू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे लगातार सख्त है। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दोनों स्टेट जो है वो अब बैठे हैं। आज जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो निकला है, सकारात्मक रूप से बैठक हुई है। हरियाणा और पंजाब के दोनों ही मुख्यमंत्री ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि दोनों स्टेट के अधिकारी जो हैं अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे कि इसका समाधान किस तरीके से निकले। दोनों ही किसी के साथ जो है वो किसी का हक ना मारा जाए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले के जमाने में बुजुर्गों का झगड़ा हुआ करता था घर बंटवारे को लेकर, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो, दोनों ही बैठकर इस मसले को सुलझा लें। आगे इस तरीके की वार्ताएं जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का रिस्पांस जो है वो आगे देखने को मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुख से ये नहीं निकला कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन उनकी ओर से ये कहा गया कि पंजाब हमारा छोटा भाई है। तो दोनों ही स्टेट जो है बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। बिल्कुल साहिल, तो देर आए दुरुस्त आए, चाहे पहले रुख अपनाया जाता नरम वाला, अगर अभी भी अपना लिया गया तो बेहतरीन बात है। और ये आप देखना होगा कि